हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ था झाड़ू से, इसीलिए मैंने पहले भगवान जी को आपको दिखा दिया, क्योंकि आप लोग भी व्लॉग खोलेंगे देखेंगे पहले सामने कूड़ा करकट। तो एक बार झाड़ू मतलब बड़ा बड़ा कूड़ा ले आया था, फिर मुझे होता है ना कि दोबारा से एक बार फिर से लगा के ले आती हूँ, क्योंकि मतलब छूट ही जाता है धूल वगैरह। तो बस झाड़ू लगा के ले आई हूँ अंदर से। और ये पेटी आप देख रहे होंगे, तो इसमें ना ऐसा वो है, मतलब मतलब पेटी वो ख़राब हो गई थी, तो इसमें प्लास्टिक के डब्बे वगैरह और कागज़ वगैरह हैं। और मैं ना जैसे वो मतलब वो आते हैं ना जो कूड़ा कर वो लेते हैं घर का, प्लास्टिक वगैरह लेते हैं जो, तो उनको दे देती हूँ और पैसे नहीं लेती, क्योंकि इतने से के क्या पैसे लेने, 10 रुपये होंगे 5 रुपये होंगे, इतना तो होता नहीं है। तो मैं उनको दे देती हूँ। मतलब प्लास्टिक की जो भी वो होते हैं, जैसे खाली शैम्पू का, कॉलिन का, किसी भी चीज़ का होता है जो खाली ना, वो मैं ऐसे ही दे देती हूँ। क्योंकि अगर हम फेंकेंगे तो कूड़े में बेकार ही होगा, उनको दे देंगे तो वो रीयूज़ हो जाता है। इसलिए मैं प्लास्टिक के जो भी है मैं इकट्ठा करती हूँ और दे देती हूँ कूड़े वाले को। तो कूड़े वाले मतलब वही जो आते हैं लेने प्लास्टिक वालों को। तो बस यहाँ पे झाड़ू लग गया है सारा, और आगे तो हो रही है बारिश, तो यहीं पे आज यहीं तक झाड़ू लगेगा। पूरा गैलरी से भी निकाल के ले आई थी मैं। तो बस झाड़ू मेरा लग गया है, और इसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो झाड़ू वगैरह सब संभाल दूंगी, और आगे लग रही है बारिश। पता नहीं आज ना बारिश ऐसे ही हो रही है, मतलब वैसे ना हो रही है, बंद हो रही है ऐसे। तो बस अब पोछे के लिए बाल्टी ले आऊँगी, और साथ साथ पोछा लग जाएगा। तो बस यही है, किचन का सफाई हो रखी है, बस बर्तन रह रखे हैं। तो पहले मैं अंदर से ना पोछा ले आऊँगी, और लाइजॉल डाल रही हूँ। पोछा ले आऊँगी लगा के, फिर मैं बाहर का किचन का बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। तब तक दीदी पानी भी खोल देंगी, और फिर ये कि फिर मैं बाहर का पोछा लगाऊँगी, क्योंकि फिर गीला हो जाता है ना। तो अंदर का पोछा मेरा अलग रहता है और बाहर का अलग रहता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम भी महान हो। अंदर का पोछा, क्योंकि बाहर यार पता नहीं क्या क्या साफ़ करते रहते हैं ना उस चीज़ से, फिर अंदर ले जाओ उसे रूम के अंदर, अच्छा नहीं लगता मुझे। इसलिए मेरा अंदर का अंदर बाहर अलग रहता है पोछा, और बाहर का अलग रहता है। तो बस पोछा लगा दूँगी। और बहुत दिक्कत होती है अंदर वाले रूम में ना पोछा लगाने में, क्योंकि है ही नहीं जगह, तो स्पेस कम है इस वजह से। तो आ गई हूँ लगाते लगाते बाहर। टेबल भी खिसका लिया है, टेबल इधर उधर होता रहता है ये। और ये क्या बोलते, पहले इसके ऊपर रखा था हमने फ़िल्टर ना, अब हमने जो हमारी शूज़ रैक है उसके ऊपर रख दिया, क्योंकि यहाँ पे ना नीचे झुकना पड़ रहा था, तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से अब हमने ऊपर रख दिया है। और बाहर आ गई हूँ मैं। बाहर मैंने कहा चलो अपनी दरवाजे, इतने गंदे होते हैं ना यार, ये पता नहीं क्यों इतने गंदे। और आज मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब वैसे बात यार ज़्यादा निकला है, सॉरी। तो इतने गंदे होते हैं ना ये, पता नहीं क्यों इतनी धूल, एक तो मतलब सीधे डायरेक्ट इस पर ही लगती है ना। तो बस मैंने साफ़ कर दिया है। और वैसे भी ना पेंट हो रहा है, तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा क्लीनिंग में ना इतना वो भी नहीं हो रहा, नहीं तो मुझे अभी सब जगह की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो कूलर भी मैंने साफ़ कर दिया, बाहर रहता है बट साफ़ तो करना ज़रूरी है। तो पोछा वगैरह लगा के मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि अब मुझे करनी थी डस्टिंग। कॉलिन से नहीं करी थी, वैसे तो करती रहती हूँ। कॉलिन से मैंने 2-3 दिन से, 3-4 दिन से शायद नहीं करी थी। तो मैंने कहा चलो आज डस्टिंग का शीशा कर देते हैं। बच्चे गंदे पता नहीं कैसे कर देते हैं, या खुद हो जाता है या बच्चे कर देते हैं। तो बस यही शीशे ही ज़्यादा रहते हैं ना, गंदे लगते हैं। और सारा फर्नीचर मेरा ब्लैक है, फ्रिज भी डार्क कलर का है मतलब, तो इनमें ना धूल बहुत दिखती है। वैसे बोलते हैं वाइट वाइट में दाग दिखते हैं, और जो ब्लैक फर्नीचर होता है उसमें ना धूल दिखती है। तो वही है, फर्नीचर कोई सभी हो, सफाई तो सभी मांगता है ना, गंदगी तो सब में दिखती है। और आपको ना बारिश की आवाज़ आ रही होगी, तो बारिश ना तेज़ लग गई है। मैं वॉइस आजकल मैं सुबह ही वॉइस ओवर कर देती हूँ। अभी 11 बज रहे होंगे शायद, तो 11 बजे का टाइम है, दाल मैंने चढ़ा रखी है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर अभी कर देती हूँ। शाम को ना फिर बहुत दिक्कत होती है, कूलर भी चलता है, बच्चों का हल्ला रहता है, टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि सुबह की तैयारी भी करनी होती है। अब हम आरब के 13 तारीख से एग्ज़ाम भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी होती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा जो आधा जितना जितना भी आधा वीडियो बनता है मैं उसका वॉइस ओवर कर देती हूँ। फिर आगे का ये रहता है कि थोड़ा बहुत जो भी है वो कर लेंगे। तो बस अच्छे से मेरी डस्टिंग वगैरह सब हो गई। देख ही रहे होंगे आप ना, सारा फर्नीचर ब्लैक है, इसीलिए मैंने ना अपने घर में वाइट रखा, क्योंकि मैं ब्लैक से परेशान हो गई थी। तो चलो इसके बाद मैं वॉशरूम क्लीन किया है, बर्तन धुले हैं। और बर्तन ना पहले धुल देते, वॉशरूम क्लीन किया, बर्तन धुले, नहाई, पूजा करी, छोटा मोटा काम था वो निपटाया, जैसे होता है सामान फैला वगैरह रहता है। और बस अब आ गई हूँ, कपड़े भी धुल गए थे, अब यहाँ पे डालने। और कपड़े ना जैसे हुक वाले रहते हैं, पैंट रहती है इन बच्चों की, कुछ भी हुक वाला रहता है उसके अंदर फंस जाते, बड़ी दिक्कत होती।
तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा दूँगी, मतलब ड्राई तो कर दूँगी, सूखेंगे तो पता नहीं कैसे, क्योंकि बारिश हो रही है। और ये बारिश भी बहुत धोखेबाज है, बारिश भी ऐसी हो रही है धोखेबाज, अभी तो तेज़ हो रही है लेकिन धोखे वाली हो रही थी, क्योंकि हल्की सी बूंदें पड़ रही थी, फिर बिल्कुल साफ़ ऐसा लग रहा था अब साफ़ हो, फिर हल्की सी बूंदें पड़ रही थी, ऐसा नहीं। अब जैसा भी तेज़ लग गई तो ये बारिश रुक भी जाएगी, लेकिन जो ये हल्की वाली बारिश होती है ना, ये रुकती नहीं। तो यहीं पे कपड़ा रखा था मैंने कहा चलो वैसे फ्रिज भी थोड़ा पोंछ देती हूँ, वैसे तो साफ़ ही रहता है मेरा फ्रिज, बट वही है धूल वगैरह, मैंने कहा चलो थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। सो फ्रेंड, इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, मुझे ना चूड़ी मेरी ना वो हो रही थी, मतलब निकल गई थी एक, मतलब जैसे स्पार्कल वगैरह जो रहते हैं वो निकल जाते हैं, तो मुझे चूड़ी चेंज करनी थी। मतलब एक एक मैंने कंगन डाले वैसे, बट एक एक कांच की चूड़ी डाल दी है। और पहले मैंने चुटिया बनाई थी, लेकिन ना जैसे आज वो है हेयर वॉश तो किया है नहीं, शनिवार है, तो चिपकू से बाल हो रहे थे, और तो इस वजह से मैंने फिर क्लैचर लगा लिया। और यहाँ पे देख रही थी मैं कि कोई एक्सपायरी तो नहीं है प्रोडक्ट ना, क्योंकि नहीं तो फिर वो अंदर ही रह जाते हैं, तो वो निकाल दिए मैंने जो एक्सपायरी थी, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह मेरा एक्सपायरी हो रहा था। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ दाल छौंकने के लिए, और ये कैन मुझे खाली करनी है क्योंकि धुलनी है मुझे, और इसमें ऑयल डालना है, मतलब ये रिफाइंड है तो वो सरसों का तेल डालना है। तो ये मैंने रख दी है कि जो भी होगा इसमें वो निकल जाएगा। और मतलब वही है, बर्तन धुल रही हूँ और संभाल रही हूँ, धुल रही हूँ और संभाल रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कलर होने वाला है, तो फिर मतलब बोझ नहीं रहेगा मेरे सर में ना, धुले हुए डब्बे ये कि पैक रहेंगे, भले उन्हें फिर से निकाल लूँगी मैं, बट ये है कि पैक रहेंगे। तो वही है, तो इसीलिए मैंने दाल वगैरह के डब्बे भी ना भरे नहीं है, बस जो यूज़ की दाल है वो निकालनी है एक दो, और दाल मैंने मतलब सारी भरी नहीं है मैंने। तो देखते हैं, पता नहीं अभी होता है कि नहीं होता है, कोई फिक्स भी नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा है। और दाल छौंकने आ गई थी, तो दाल मैंने आज सिंपल सी बनाई है, आज अरहर की दाल, और प्याज वगैरह भी डाला, जीरे से छौंक दिया है। और जीरे के वो डब्बे वगैरह बहुत सारे धुल लिए मैंने, आपको ऊपर दिख ही रहे होंगे कि बहुत कम है। तो बस यहाँ पे मेरे टमाटर हो गए थे, और टमाटर ना ये आधा कच्चा था, जैसे ऊपर ऊपर से रहते हैं ना, तो ये एकदम से गलते नहीं है। तो गैस धीमी करके मैंने हल्का फुल्का गला दिया था। और यहाँ पे डाल दिए हैं पानी। वैसे ना मसाले अगर पानी में भिगा के डालो तो ज़्यादा टेस्ट आता है, फूल जाते हैं, लेकिन वही है मेरे को ना ध्यान ही नहीं रहता, फिर जब मैं डाल देती फिर ध्यान आता है यार भिगाना था। तो बस यहाँ पे मसाले भी पक जाएंगे और उसके बाद दाल डाल देंगे। और मेरे हन्नू को ना यही वाली गली हुई दाल बिल्कुल पसंद आती है, तो आज मैंने उसे, दाने दाने होंगे ना तो बोलता है ये दाने क्यों हैं, तो वैसे मुझे नहीं पसंद ये गली हुई दाल, बट चलो आज गली गई उसके लिए। और यहाँ पे अब चावल चढ़ा दूँगी मैं। तो बस ऐसे ही मेरा रूटीन चलता है, मतलब यहाँ तक मेरा ये है कि दिन का मतलब बच्चों के आने से पहले का काम यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद तो और काम निकल ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दूँगी, और इसके बाद जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए, फिर आके वही काम स्टार्ट, उन्हें खाना दो, उनकी ड्रेस संभालो, बर्तन धुलो। फिर ये है कि इतना नहीं रहता, सुबह की जो ये भागम भाग होती है ये यहाँ पे आके मेरी ख़त्म हो जाती है, मतलब फिर इतना नहीं रहता है, सभी की रहती है, मेरी क्या हर हाउसवाइफ की रहती है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।